1000 साल बाद दुनिया कैसी होगी? क्या हम तब भी यहाँ होंगे या दुनिया इंसानों के बिना खाली हो जाएगी? आज इसी इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पिछले 100 सालों में ह्यूमंस ने जबरदस्त तरक्की की है। न्यू टेक्नोलॉजी, शानदार डिस्कवरीज और दुनिया को बदलने वाले इन्वेंशंस। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब हमारे फ्यूचर को बचाने के लिए काफी होंगे? क्लाइमेट चेंज, बढ़ती पॉपुलेशन और खत्म होते नेचुरल रिसोर्सेस एक बड़ी चैलेंजेस बन सकते हैं। जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सी लेवल ऊपर आ रहा है। अगर यही हाल रहा तो सोचिए 1000 साल बाद दुनिया कैसी होगी। आप लोगों को एक रिसर्च के बारे में बताता हूँ जो बहुत बड़े वैज्ञानिकों ने किया। उनका मानना है कि अगर ह्यूमंस इस दुनिया से अचानक डिसअपीयर यानी गायब हो जाएं, तो यह धरती कैसी दिखेगी। इन वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार ह्यूमंस के लापता होते ही आकाश में उड़ रहे एयरप्लेन्स अचानक जमीन पर गिरने लगेंगे। एक अनुमान के मुताबिक हर दिन लगभग 1 लाख प्लेन्स टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं और किसी भी समय 9 से 11,000 प्लेन्स आसमान में ही उड़ रहे होते हैं, जिसमें लगभग 10 लाख पैसेंजर सफर कर रहे होते हैं। इन हजारों प्लेन्स के जमीन पर गिरने से एक भयानक डिजास्टर दिखाई देगा, पर उसे देखने वाले ह्यूमंस नहीं होंगे। ह्यूमंस के डिसअपीयर होने के बाद सड़कें साइलेंट हो जाएंगी। कार्स, बसेस, ट्रक्स बेकाबू होकर आपस में टकराने लगेंगे, जिससे भारी तबाही होगी। कुछ ही घंटों के भीतर पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक और सोलर पावर प्लांट्स कुछ दिनों तक काम करेंगे, क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए ह्यूमंस की आवश्यकता होती ही है, तो वो भी जल्दी बंद हो जाएंगे और धरती रात के समय एक अंधेरे में डूब जाएगी। यह अंधेरा गहराता जाएगा, लेकिन आकाश में स्टार्स और अधिक चमकदार होने लगेंगे। ह्यूमंस के अचानक लापता हो जाने से पूरी दुनिया में साइलेंस छा जाएगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। ह्यूमंस द्वारा बनाई गई ऊंची बिल्डिंग्स, मॉल्स और घर खाली पड़े रहेंगे। कुछ ही दिनों में अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में पानी भरने लगेगा, क्योंकि न्यूयॉर्क जैसे शहरों में प्रतिदिन लाखों गैलन पानी बाहर निकाला जाता है। और जब यह प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो टनल्स में बहुत ज्यादा पानी आने लगेगा। लगभग 10 दिनों के भीतर जू और केज के जानवर भूख प्यास के कारण मरने लगेंगे। वही जो जानवर भाग निकलने में सफल होंगे वे या तो अन्य एनिमल्स का शिकार बन जाएंगे या खुद शिकार करने लगेंगे। 1 महीने के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ठंडा करने वाले जलाशय सूखने लगेंगे, जिससे खतरनाक एक्सप्लोजन्स होंगे। ये एक्सप्लोजन इतने भयानक होंगे कि पूरी धरती पर व्यापक तबाही मचा देंगे और लाखों लिविंग बींग्स इसका शिकार बनेंगे। 1 साल के भीतर स्पेस सैटेलाइट्स जमीन पर गिरने लगेंगे। आज के समय में 8000 से अधिक सैटेलाइट्स पृथ्वी की ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इनकी गिरने से टूटते स्टार जैसा दिखेगा, लेकिन देखने के लिए कोई ह्यूमंस मौजूद नहीं होगा। 25 वर्षों में सड़कों और फुटपाथ पर हरियाली छाने लगेगी, फॉरेस्ट बढ़ने लगेंगे और नेचर का राज होगा। दुबई और लॉस वेगास जैसे डेजर्ट सिटीज धीरे धीरे रेत में समा जाएंगे। 150 सालों में सड़कें और ब्रिजेस जो 25 साल पहले हरियाली में खो गए थे, अब नदियों और नहरों में बदल जाएंगे। 300 साल के बाद मशहूर आईफिल टावर गिर जाएगा और लोहे से बनी कोई भी स्ट्रक्चर जंग लगकर नष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे नदियां अपने पुराने रास्तों पे लौट आएगी और धरती पूरी तरह घने जंगल में बदल जाएगी। 400 साल के बाद वाइल्ड एनिमल्स की संख्या 100 गुना बढ़ जाएगी और ओशियंस में कई नई स्पीसीज विकसित होंगी। 500 वर्षों के भीतर आधुनिक सिटीज पूरी तरह मिट चुके होंगे, फॉरेस्ट हर तरफ फैल चुके होंगे, नदियों के किनारों पर बर्ड्स बहुत ज्यादा होंगे। 600 वर्षों के भीतर धरती का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका होगा और स्पेस से यह केवल ग्रीन और ब्लू नजर आएगा। 1000 साल के बाद ह्यूमंस की बनाई गई ज्यादातर स्ट्रक्चर समाप्त हो चुके होंगे। केवल इजिप्शियन पिरामिड्स और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी कुछ ही चीजें बची रहेंगी और फिर धीरे धीरे ये भी मिट्टी में मिल जाएंगी। फिर अब ह्यूमंस की बनाई मात्र एक चीज प्लास्टिक बची रहेगी, पर वो भी 3 करोड़ साल बाद पृथ्वी से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर कोई नई सिविलाइजेशन इस धरती पर आएगी तो उसे यह भी पता नहीं चलेगा कि ह्यूमंस कभी इस प्लेनेट पे रहा करते थे। लेकिन चिंता मत करो, साइंस और टेक्नोलॉजी हमें नई होप दे सकती है। हम सोलर और विंड एनर्जी जैसे क्लीन रिसोर्सेज का ज्यादा यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेन एडिटिंग हमारे लाइफ को बेहतर बना सकती है और अर्थ की भी केयर
केयर कर सकती है। फिर भी असली सवाल यही है कि इन टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करें। हमारी आज की हैबिट्स और डिसीजंस यह तय करती है कि फ्यूचर कैसा होगा। अगर हमने सही कदम नहीं उठाते हैं तो आने वाले टाइम में बड़े बड़े एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ेगा। तो 1000 साल बाद भी ह्यूमंस इस अर्थ पे होंगे, ये पूरी तरह हमारे आज के एक्शंस पर डिपेंड करता है। अगर हमने ऐसा किया तो शायद हमारे आने वाली जनरेशन भी इस ब्यूटीफुल अर्थ पर रह सकेगी। क्या आप इस चेंज का हिस्सा बनने के लिए रेडी हैं? तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।